नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी और आज हम बात करेंगे गर्मी के कहर की, जो अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। छतरपुर के नौगांव में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि जबलपुर में अप्रैल की गर्मी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ में लू का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान जताया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, मंडला और छतरपुर में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी तापमान 40 डिग्री के पार बना रहेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे कई जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पेंड्रा, बस्तर और सरगुजा के कुछ इलाकों में रात का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने धूप के साथ हल्के बादल छाने और तेज हवाओं की भी संभावना जताई है। उधर बस्तर क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है और भी मौसम बदल सकता है, जहां तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल में ही जून जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और इस सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की एडवाइजरी जारी की है। हालांकि सोमवार को हीट वेव के आसार नहीं है, लेकिन तापमान ऊंचा बना रहेगा। सीजन है, अप्रैल मई में यहाँ पे गर्मी होते ही है। तो अभी लास्ट एक वीक से हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, तो मोस्टली ये कंडीशंस कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा ट्रफिंग और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अभी थोड़ा मतलब हल्के से रेनफॉल और इसका चांसेस है, बादल रहने का चांसेस है, बट वो एक दिन में ही रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर फिर से यही रेंज में ही रहेगा और तीसरे दिन से फिर से ये बढ़ने का ही चांसेस है। तो अभी तो वहीं छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने में ही आसमान से आग बरसना शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। खासकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में गर्मी का प्रकोप ऐसे ही देखने को मिलेगा। कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान लगभग इसी रेंज में होने की चांसेस है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्के से क्लाउडी कंडीशंस और 1-2 स्थानों पर अति हल्की से लेकर हल्की वर्षा होने की तो चांसेस है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में तो आगामी 5 दिन तक भी अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिन तक सेंट्रल छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने येलो अलर्ट जारी किया है ग्रीष्म लहर के लिए। और इधर टीकमगढ़ में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आलम यह है कि दिन के समय लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। जायजा लिया है सहयोगी राजीव रावत ने, देखिए। इलाके में इन दिनों गर्मी तीखी पड़ रही है और यहाँ पे पारा 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है और आसमान से आग बरस रही है। आप देख रहे हैं कि सुबह से जो सड़कें हैं टीकमगढ़ शहर की, वो एकदम सूनी दिखाई दे रही हैं। बहुत कम लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। गांधी चौराहा है, यहाँ पे दिन के समय काफी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन ऐसे में आज जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। तो ऐसे में लोगों का अब दिन के समय निकलना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो गांधी चौराहा है, टीकमगढ़ शहर का मुख्य बाजार है, यहाँ पे लोगों की चहल पहल हमेशा रहती थी, लेकिन गर्मी के चलते अब यहाँ पे बहुत कम लोग ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो गर्मी से राहत के पाने के लिए लोग जो ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, जैसे पानी, लस्सी और तमाम जो चीजें हैं, वो ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। क्यों भाई, कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत तेज। कितना टेम्परेचर जा रहा है? 42। तो अब आपकी बिक्री भी बढ़ गई होगी ऐसे में तो। हाँ। तो देखिए, जो लोग हैं वो ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में अब दिन के समय सड़कों पर निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़।
और सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से रमाकांत दुबे हैं, तो वहीं रतलाम से सुधीर जैन हैं, तो वहीं आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य है। सबसे पहले चलते हैं भोपाल, वहां पर कैसा है मिजाज मौसम का ये जान लेते हैं। रमाकांत, कैसी गर्मी वहां पर पड़ रही है, कितना पारा पहुंच चुका है? क्योंकि जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़कों पर सन्नाटा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी से ही कहीं ना कहीं अप्रैल में ही जून का एहसास हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अप्रैल में ही जो मौसम के तेवर हैं धूप के, वो तीखे हो चुके हैं और अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। राजधानी भोपाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से देखें तो टेम्परेचर जो है वो 40, 42, 41 तक बना हुआ है। और हालांकि आज थोड़े बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी और उमस उसी तरह से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो गर्मी से बचाव के लिए पेय पदार्थों के तेलों पर मौजूद है और नींबू पानी, नारियल पानी जो है यहाँ पीछे अपनी गर्मी को जो है गर्मी के प्रकोप को थोड़ा कम कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। इनसे आप कैसी हैं? आप कैसी राजधानी में तेज गर्मी अप्रैल मई जून जैसा 40 डिग्री टेम्परेचर भोपाल में अब एकदम हुआ और देखिए ना। ठीक, लगातार आप बने रहिए, फिर से आपके पास लौटेंगे रमाकांत। और रतलाम चलते हैं, सुधीर भी वहां पर जुड़े हुए हैं। रतलाम, वहां पर कितना टेम्परेचर है और क्या अभी से ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी से? जो है पारा लगातार बना हुआ है, बेहद भीषण गर्मी है, लोग हलाकान है। और सुबह 7 से 8 बजे से गन्ने की चरखियों की जो दुकानें हैं वो सज जाती है। और ये देखिए पूरा हाउसफुल शो चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। और गर्मी के हालात ये है कि जिन लोगों को काम है वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाकी तो लोग घरों में दुबके हुए हैं। सर, गर्मी क्या कह रही रतलाम में? इस गर्मी तो बहुत भयानक रूप से गिर रही है और प्रदेश के अंदर भी रिकॉर्ड रतलाम तोड़ रहा है। एक चिंता का विषय है, पर शीतल पेय की दुकानें हैं वहां पर मतलब लोग बाग मजबूरी में बाहर भी निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव भी करें और ठंडे पदार्थ का सेवन करके अपने आप को कंट्रोल और एक बनाकर बचने की कोशिश। सर, क्या गर्मी क्या कह रही है, क्या माहौल है? सर, गर्मी तो पूरे मध्य प्रदेश में भी रतलाम ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है और ये इंसान के द्वारा लगाई हुई आग ही है। जिस तरह से हमने पेड़ों की कटाई करी, आज उसी का हमारे को भुगतना पड़ रहा है। हमने पेड़ काटे और परिणाम भी हम ही लोग भुगत रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? तो पेड़ काट दिए तो परिणाम भी अपन को भुगतना, काटे भी तो अपन नहीं है जगह के लिए, आज भुगतना भी अपने को ही पड़ रहा है। तो घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग रतलाम में, फिर घरों में दिखते होंगे। आप तो आए यहाँ पे, जिसको काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी घर में आराम। तो आप समझ सकते हैं जिसको घर में काम है वे ही बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग घरों में आराम कर रहे हैं। और ये गन्ने की देखिए ये ही है जो गर्मी से बचाने का हमें यहाँ पे जतन जो कर रहे हैं लोग, इसी तरह के नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार गर्मी से बचने के लिए और गन्ने के जूस का सेवन यहाँ करते नजर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी, बचाव भी चल रहा है और फ्लू का जो अलर्ट जारी किया जिसकी वजह से लोग सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक के अपने घरों से बाहर निकलने में बच रहे हैं। जी ठीक, लगातार बने रहिए। सुधीर, आप चलते हैं अब बिलासपुर। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां पर कैसे हैं हालात? क्या वहां पर भी भीषण गर्मी पड़ रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तो यही तस्वीरें आ रही हैं। आखिर वहां पर कितना डिग्री टेम्परेचर है, लोगों का क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3-4 जो प्रमुख ज़िले हैं वहाँ पर हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये वो शहर है जहाँ पर गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कल की बात करें तो कल बिलासपुर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा है। उसके एक दिन पहले 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो दिन ब दिन जो गर्मी का असर है वो दिखाई दे रहा है और इसको लेकर जो लोग हैं वो ठंड यहाँ पर लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये अपने शरीर को ठंडा रख सके। किस तरीके से गर्मी है इस बार, कैसे बचाव कर रहे हैं? ठीक, आप कैसे बचाव कर रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। आकाश, राजधानी रायपुर के कैसे हालात? वहां पर भी भीषण गर्मी का दौर हम देख रहे हैं, कितना पारा पहुंच चुका है और इसके लिए बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर रायपुर में अभी की स्थिति की बात करें तो 41 डिग्री से ज़्यादा जो है तापमान यहाँ पर रायपुर में है और यहाँ पर भी गर्मी जो है वो हलाकान कर रहा है। हालांकि कुछ बदली जो है छाई हुई है, कहीं पर हवाओं का रुख भी देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके गर्मी और उमस से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। यही स्थिति आप दुर्ग, राजनांदगांव समेत अन्य क्षेत्रों में ले लीजिए। मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो राहत देने के लिए कुछ समाज सेवी संस्थानें हैं, जो करसी होता है वो वहाँ पर रखा गया है ताकि जो है लोग पानी पी सके। इस तरीके से अलग अलग चौक चौराहों में व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो वाटर एटीएम है उसको दुरुस्त कराया जाएगा। बावजूद वाटर एटीएम तो दुरुस्त नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक संस्थान अपने अपने स्तर पर जो पानी पिलाने के लिए लोगों को निःशुल्क स्टॉल, टेंट वगैरह लगाते हैं वो लगाया जा रहा है ताकि कुछ राहत लोगों को जो है वो मिल सके। स्थिति ये है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है अभी 41-42 डिग्री तापमान हो रहा है और ये स्थिति ऐसे ही बने रहेगी। हो सकता है पारा और भी बढ़े तो और भी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करे। हालांकि बस्तर, सरगुजा समेत पेंड्रा और भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्के फुल्के बारिश जो है वो हो सकती है, मौसम थोड़ा बदल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत मिलता अभी कुछ दिनों तक के लिए दिखाई नहीं देगा। जी ठीक है आकाश, लगातार बने रहिए। भोपाल की तस्वीर भी देख लेते हैं। रमाकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, लगातार गर्मी तो बढ़ रही है, भले आज राहत है, थोड़ा कम है टेम्परेचर और हवाएं चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं पारा लगातार बढ़ने के ही अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आखिर वहां पर राहत देने के लिए या आम जनता के लिए जो हर बार गर्मियों में जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं या ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके, उसके लिए क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तेज गर्मी से राहत के लिए नगर निगम द्वारा भी लगाए गए प्याऊ लगाए गए हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में आज जो है थोड़ी सी राहत है, टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो शीतल पेय पदार्थों के ठेलों पर जो है वो काफ़ी भीड़ है और लोग गर्मी से जो है वो निजात पाने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि उनका शरीर जो है वो ठीक रह सके। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। राजधानी में तेज़ गर्मी पड़ रही है पिछले 4-5 दिन से, आज 42 डिग्री टेम्परेचर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर महसूस तो वैसे ही करेंगे जैसे गर्मी में महसूस करते हैं लोग, बट अभी फिलहाल तो गर्मी आज के मुकाबले, बाकी के दिन के मुकाबले आज गर्मी थोड़ी कम है, कह सकते हैं। आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन टेम्परेचर तो फिर भी उतने ही है टेम्परेचर। हो सकता है मे भी कल और बढ़ जाए। तो गर्मी से निजात पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर अभी फिलहाल ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, आइसक्रीम हो गया और अपना नींबू पानी हो गया और भी सारी चीज़ें जो अपन कर सकते हैं, दही वगैरह जो खा रहे हैं हम। सर गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जो है वो ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और आप यहाँ नींबू पानी के ठेले पर हैं, तो शीतलता मिलेगी बॉडी को इससे? हाँ, बहुत मतलब अच्छा ठंडक हो जाती है शरीर में और अच्छा लगता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा अप्रैल में, मई जून जैसे हालात? हाँ, मई जैसा तो लग रहा है अभी से। अप्रैल में मतलब कि गर्मी आ गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जो है दूसरी तरफ इनसे बात करें, भैया आपकी तो बिक्री बढ़ गई होगी काफ़ी? हाँ, बिक्री तो काफ़ी बढ़ गई है, पहले से काफ़ी अच्छा है। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना लोग ज़्यादा आ रहे हैं, केरी पना की डिमांड कर रहे हैं, नींबू पानी मांग रहे हैं, 2 शिकंजी उतना। तो सुना आपने लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी से राहत पाने के लिए उन्हें ऐसे शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नींबू पानी, शिकंजी और नारियल पानी, जो अलग अलग चीजों का सहारा ले रहे हैं, कैसे न कैसे राहत मिल सके लोगों को इस भीषण गर्मी से। उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, भीषण गर्मी है, लगातार पारा बढ़ रहा है, वहां पर आखिर लोगों के राहत के लिए या लोग खुद अपनी राहत के लिए इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? देखिए, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा प्याऊ घर, नल जल घर बनाकर लोगों को राहत देने के लिए किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन भी अपनी ओर से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कलेक्ट्रेट का इलाका है, तहसील का इलाका है, जहां पर दूर दूर से जो लोग आते हैं उनके लिए प्याऊ घर खोला हुआ है। साथ ही अगर हम कहें तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से ये यहाँ पर गन्ने रस की दुकान है, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भीषण गर्मी का जो असर है वो दिखाई देने लगा है, क्योंकि अप्रैल माह का ये महीना चल रहा है, अभी मई जून अभी बचा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि शुरुआती दौर पर गर्मी जो है वो 42-43
डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका, यही वजह है कि विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि लू से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करें, इसके साथ ही भीषण गर्मी में वो बाहर ना निकले। और साथ ही अगर हम चिकित्सकों की बात करें तो चिकित्सकों का सीधे तौर पर कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों को इस गर्मी से बचाने के लिए उन्हें ठंडे जगह पे रखें, ताकि जो बीमारी का जो खतरा है, जो वायरल का खतरा है, जो लू का पकड़ने का खतरा है, वो उससे बचा जा सके। तो कुल मिलाकर कहें तो बिलासपुर में भी लोग अपने एहतियातन जो है वो सुरक्षा के तमाम उपाय कर रहे हैं, स्कार्फ बांधकर बाहर निकल रहे हैं और 10 बजे से पहले कोशिश करने की अपने काम को निपटा ले। उसके बाद शाम को 4 बजे जब सूर्य थोड़ा सा गर्मी से पार पाने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का ही।